दोस्तों नमस्कार। अब मैं लेडीज पार्टी से बात करते हुए फिर मैं अब चल पड़ा हूँ तैयार होकर मेरठ। दोस्तों जूते पहनेंगे नीचे से। कल कटिंग करवाया आप दोस्तों, सुबह से हजामत करिए अपनी। अब यहाँ जो है पापा जी अपना फ़ोन चला रहे हैं। पापा जी नमस्ते। आ लिया जी खेत में। देखो मौसम घटा हो रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, हल्का हल्का सा धुआं सा भी है, धूल सी। क्योंकि ये राजस्थान में जितना भी, गुजरात राजस्थान की तरफ, एमपी की तरफ जितना भी गेहूं कट रहा है जी दोस्तों, आपके वहाँ कट गया है या अभी कटने लग रहा है, तो ये पूरी देखो जी धूल आ रही है बहुत। ये दोस्तों डस्ट जो आती है ये गन्ने के लिए बहुत बढ़िया रहती है, पूरे गन्ने पर जम जाती है। और ये देखें जी दवाई लगाने के बाद में नीचे से पीली पीली पेडी फूटने लग रही है। ये देखें घास तो डाउन जा रही है धीरे धीरे, और थोड़ा थोड़ा इन पेडियों में हाथ भी निकाल लेंगे मौका लगेगा तो। ये देखें जी अब पानी चल रहा है इनमें थोड़ा थोड़ा रोज़, क्योंकि दवाई ने बहुत नुकसान करा, घास की दवाई ने। लेकिन आगे मिंदर लगी रहा है। मिंदर छाए आ गई, छाए ले ले। अच्छा आज उसमें आगे पहुंच गए। बाबा राम राम। हाँ। लो जी थारी छाए ले आया, मैं चल रहा है एक बार वहाँ तारीख सी पे होया हूँ। तो दोस्तों ये देखो जी 14,201 की स्पीड देखो जी। ये तो 9709 है, 14,201 के दौरे पे हैं। और उंगे भी अलग अलग बीज है, मतलब एक दो दो खूड़ी हैं सबके। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा बढ़वार का बीज रहेगा उस बीज को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात ये रहेगी कि रस में कौन सी वैरायटी चलेंगे, क्योंकि दोस्तों 5 बीघे गन्ना जो है, 5 बीघे बोर्ड 5 बीघे पेडी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें दिक्कत आती है। एक तो जाडो में जब दिसंबर जनवरी के बीच में अधिक सर्दी रहती है तब भी हमें मजबूरी में छोलना पड़ता है, और फिर हमें इन दिनों में आकर छोलना पड़ता है। और जबकि हम छोटे किसान हैं, बहुत बड़े किसान नहीं हैं, तो हमारे ऐसा जो है बॉन्ड की बंदिश है। एक जैसी मेहनत हम गन्नों में कर लेते हैं उसी हिसाब से जो है मील का रेट बिल्कुल सही है। सादी विधि का गन्ना है, मूने माने छुलके पोगे पागे गोला पोड़ा कट के गला सड़ा सब मील में चला जाता है, तो उसका रेट बढ़िया मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ट्रेंच का गन्ना हम पैदा कर रहे हैं तो वो करीब मील से 200-300 रुपये महंगे रेट का गन्ना रहता है कुंटल का। उसमें लागत भी अलग ही तरह से आती है, तो उसका ध्यान देना होगा। बाकी इनका मट्ठा देकर मैं चल रहा हूँ। बबलू भाई वहाँ पानी चला रहे हैं, थोड़ा सा पानी यहाँ खुल रहा है ताज़ा, थोड़ा सा ताज़ा पानी पी लेते हैं। टिंग टोंग ये देखें जी। तो दोस्तों अगर ये कुलाबा ना बना हुआ होता, मिस्त्री ना बनाते इसे, तो यहाँ बहुत गहरा गड्ढा हो जाता जी, बहुत गहरा, बहुत गहरे से। आप समझ ही रहे होंगे कितना गहरा। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ सकती है आज फिर दोबारा से। तो हल्की बारिश तो अच्छी है, लेकिन ज़्यादा तकड़ी बारिश बढ़िया नहीं है। अब दोस्तों इसमें देखो काफ़ी टाइम से किसी ने पानी वानी डाला नहीं, लेकिन फिर भी जो है जितना भी ज़मीन में नमी होगी है धीरे धीरे चल रहा है। और अब देखो जी ये चिप्पा आने लगा है, चिप्पा दोबारा से। देखो ये बीटल और मक्खी। तितली वितली का तो हमें इतना पता नहीं, तितली का क्या जुगाड़ रहता है, लेकिन इतना पता है हमें कि ये बीटल जो है, देखो कितने बीटल है। एक ये रहा, एक ये रहा, सारों पे चिपके हुए हैं। एक मक्खी बहुत है खेतों में, तो इसके लिए कोरल जी टर्मिनेटर का धमाकेदार स्प्रे करो और अपना घर लेटो, क्योंकि सहतूत है और भी चीज़ें हैं। और दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो बनानी पड़ेगी। देखो कितनी ज़्यादा धूल सी आ गई। तो दोस्तों अब चलते हैं फटाफट मेरठ। दोस्तों मैं आ गया हूँ पीछे से, फाटक खुले मिले हैं, शांति है बिल्कुल। और अब ये है 11 ओशन आकाश का जो ये है, इधर वाटर पार्क भी है और मैरिज होम भी है। इन्होंने एक सामने बना लिया है छोटा। ये जो पहले स्कूल रहा है माउंट लिटेरा, इसका नाम हो गया रोम्बस वर्ल्ड स्कूल मेरठ। तो अब सामने पहुंच रहे हैं। NH58 है 200 मीटर पे। अभिषेक भाई की शादी मौसी के बेटे की यहीं हुई थी, राज तिलक में।
अब मोदीपुरम को क्रॉस कर रहे हैं जी। मोदीपुरम इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे यहाँ मोदी रबर लिमिटेड, मोदी कॉन्टिनेंटल टायर फैक्ट्री थी, फिर उनकी विंड मेडिकेयर हुई, फिर उन्होंने यहाँ दयावती मोदी एकेडमी के नाम से 2 स्कूल, डीएमए फर्स्ट और डीएमए 2 बनाए। एक छोटे बच्चों का भी है, उनका मेपल्स है, बहुत सारी प्रॉपर्टी एक साइड में। तो अब देखो जी, जिस मोदीपुरम को बहुत ही छोटा और मतलब मेरठ से और मुजफ्फरनगर के बीच में एक बहुत छोटी जगह मानते थे, अब देखो जी मैं फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हूँ और इधर मेट्रो है, ये देखें आप। और ये मार्केट ही मार्केट बन गई है जी सारी। अब मोदीपुरम से हमें मेरठ नहीं जाना पड़ता, बहुत कुछ हमें यहीं पे मिल जाता है। तो ये देखें जी, अब सामने वाले फ्लाईओवर पर चढ़ के आगे से पार कर लेंगे। तो देखें जी क्या बाहर आई है यहाँ। दोस्तों मोटरसाइकिल लगा दी है पार्किंग में, अब चल रहे हैं कचहरी में। 10 मिनट का काम है जी बस। वैसे तो चुनाव के चक्कर में छुट्टी चल रही है, सभी की ड्यूटी लगी हुई है। तो जी पहुंचते हैं फटाफट अंदर। ये लगा देना भैया। दोस्तों अब जो है यहाँ से चल रहे हैं, बाइक उठा लेते हैं। बाबा रे बाबा, दोस्तों धूल बहुत है रास्ते में। ये देखे जी मेरठ से आते हुए मेट्रो का काम क्या दे दनादन चल रहा है, बताओ जी। जंगल में मंगल। वैसे ये कैंट एरिया है, यहाँ तो वैसे इतना ज़्यादा है, मतलब अतिक्रमण हो ही नहीं सकता, दोनों साइड में कैंट है। लेकिन फिर भी मेट्रो का आ जाना एक बड़ी चमत्कारी बात है। पीछे से आ रही है, देखें कितनी शानदार। अब दोस्तों मोदीपुरम में आ गए हैं, पेट्रोल डलवा लिया है। अब आकर रुक गए हैं, नीटू के यहाँ से सामान ले लेते हैं थोड़ा सा घर का। अब सारी शॉपिंग करके जी, पूरे दिन का काम करके, मेरठ का, मोदीपुरम का, शहर बाज़ार का, कस्बे का सारा काम निपटा कर आ गए हैं और रुक गए हैं यहाँ। पीछे देखें कॉलेजों की छुट्टी हो गई है, यहाँ से भी पहुँच रहे हैं जी, फाटक बंद है। और दोस्तों यहाँ खड़े हुए आपको एक बहुत ही ख़ास बात दिखाता हूँ, जो अभी 25 साल के अंदर अंदर घटना घटी है। डरने की ज़रूरत नहीं है, इस रोड के बारे में ही है बात। 25-30 साल पहले इस खेत के बिल्कुल बराबर थी जी रोड। ये जो नीचे हमारे करीब 3 मीटर 8-9 फीट नीचे खेत चला गया है, ये देखा जी यहाँ से। और उधर भी ये एक कच्ची रोड थी बिल्कुल रोड तक, फिर इस पर धीरे धीरे खड़ंजा लगा, फिर रोड बनी धीरे धीरे। हम जो चले हैं इस पर कच्ची रोड पर चले हैं। और अभी हमारे गांव वाला रास्ता तो आज भी कच्चा ही है, आपने देखा। हम यूनिवर्सिटी से ऐसा रेलवे लाइन के नीचे से जाते हैं, तो वो जहाँ मेट्रो आ गई है इधर सामने, वो तो बंद हो जाएगा रास्ता, फिर यही रहेगा फाटक। अब मैं अंडर पास आउटर पास क्या बनेगा आगे चल के देखेंगे। ट्रेन आ नहीं रही है बहुत देर से। आ गई है जी, ट्रेन आ गई है, बड़ी खुशी की बात हुई जी। हम तो सोच रहे थे इधर से आएगी जी, इधर से आ गई है। तो ओहो हो, इतने जी हमने अपना इधर को सैसी में प्रेशर भी रिलीज कर लिया है जी। क्या करते जी इतनी देर, वहाँ तो सामने तो पब्लिक बहुत है जी, यहाँ पीछे ही ठीक है। अब चलते हैं जी। ये दीवारों पर देखो जी, भाला फेंक, साइकिलिंग एंड ट्रैकिंग एंड ताली बजाएंगे एंड, ये सारे पैरा के हैं जी, जिनके एक हाथ एक पैर की दिक्कत है। देखो ब्लेड रनर है, इसका एक पैर नहीं है, वेट लिफ्टर का, इसके दोनों नीचे से नहीं है। ये देखो जी सबके ऐसों के फ़ोटो लग रहे हैं। तो ये उसके लिए है कि कोई भी अपने आप को अपंग या अपाहिज ना समझे। चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीमें लागू की हुई हैं, हर डिपार्टमेंट में कोटा है जी। तो मेहनत करें और जिनके 2 हाथ 2 पैर सही हैं उनसे आगे निकल जाएं। टिंग टोंग, फाटक खुलने वाले हैं। अब दोस्तों आगे आते हुए देखें जी, इधर तो ये यूनिवर्सिटी है,
पीछे से हमारे यहाँ शानदार रोड बन गई है जी। और देखो ये रिंकू की, देखो जी कितनी शानदार जो है चावल की फसल लहला गई है, देखो कितनी जल्दी तैयार हुई है। और बहुत हल्का हल्का पानी दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी चल रहा है भाई। बाढ़ ला रखी है उस दिन से, हल्का ही हल्का पानी देखा जा रहा है। वैसे मौसम भी काफ़ी अच्छा साथ दे रहा है, बहुत ज़्यादा सूखी हवाएं और वो नहीं है, बहुत ही अच्छी कांटा पकड़ा है मुंजी ने। तो जी अभी ये जो है 1 साल कटवाली काट दी है इन्होंने 2 बार की मुंजी, और अब के फिर ये लगाई है। बहुत बढ़िया सट्टा मुंजी, बहुत बेहतरीन। और गन्ना भी इधर इनका फागन का जुत गया, बहुत बढ़िया तैयार हो गया। बस थोड़ा ही गन्ना खड़ा है बस इनके पास में। आगे आते हुए देखें जी, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, मेहनत करे किसान तो क्या नहीं होता। ये देखो जी गांव की तो कोका कोला चली रही है। अनुज भाई ने देखो इस पेड्डी में कितनी मेहनत कर दी थी। इसमें ये आलुओं की बुहेर की पेड्डी है जी, पत्ती निकलवा दी थी इन्होंने, और हल्की जुताई करके इसमें हल्की हल्की फावड़ी लगा दी थी। और फिर इसमें जो है एक हल्की सी स्प्रे कर दी थी कीटनाशक की। देखो जी कितनी शानदार पेड्डी तैयार होगी, इतना मील बंद होगा, इतने जो है मिट्टी चढ़ जाएगी इस पर। तो दोस्तों ये देता है गन्ना पूरा प्रोडक्शन। अब बताओ, किसान गाल बजाई कर लो, इंगे तिंगे घूम लो, नेतागिरी में फिर रहे बताओ। और फिर जो है ऑनलाइन बैठ के वे गाली बकें, जो कोई दवाई बतावे और कुछ बतावे। ये देखो किसानों ने कैसी ठोका ठोक कर दी बताओ। अगर इसमें मैं खड़ा हो जाऊं तो ये मेरी जो है नाभि तक, मतलब जड़ से कट के नाभि तक का गन्ना तैयार है बताओ जी। और बरसात तक ये गन्ना बंधा ही आ जाएगा। तो देख लो यो है जी मेहनत किसान की। देखो बराबर में से गन्ना भी जा रहा, उधर गेहूं में भी कटाई लग गई। तो देख लो, अगर किसान मेहनत कर रहा है तो मेहनत करने वाले किसान को तो कोई नहीं पिछाड़ सकता जी। देख लो इन्होंने इसी तरह से अपने कई खेत कमा लिए, और इसी तरह दोस्तों हम भी लगे हुए। अब बताओ जो ये घूम रहे इंगे तिंगे, अब ये कल को अगर ये इन्हें ऑनलाइन फर्जी बताने लगे और वो बताने लगे, तो बताओ गलती किसकी है? जो किसान आज खेतों में मेहनत कर रहा, बताओ कुछ होड़ है उसकी? कोई होड़ नहीं हो सकती। इन्होंने बताओ ये 10-10, 11-11 बजे तक गर्मी में मंडे रहे और दिन रात मंडे रहे। देखो कितनी सोहनी पेड्डी तैयार कर दी इन्होंने, जड़ से कटी हुई पेड्डी है जी, बहुत शानदार। अब इस पर अगले हफ्ते मिट्टी चढ़ जाएगी, खेत पूरा भर गया। चलते हैं जी आगे। घर पहुंच लिया है जी ठीक ठाक, राजी खुशी। अब लगेंगे अपने काम पे।